All right, so are you guys here? Yes, sir. Okay, so we'll be completing the previous chapter. Any questions from what we did yesterday? No, not yet, sir. All right, so we'll just quickly complete the chapter and then move to the next one. So now when we talk about how businesses are impacted by different policies of the government, there is one thing that we often miss out, and that is technology. So there's a huge impact on business activity because of technology. So if we talk about what technology is, we'll simply say that that is innovation and creativity in the use of tools, machines, and science. But over here now, we not only talk about the basic machine improvement and all, हम लोग और उसके साथ साथ बात करते हैं जो ओवरऑल आपके प्रोसेसेस चेंज होते जा रहे हैं। जैसे अगर आप मार्केटिंग की बात करोगे तो मार्केटिंग के अंदर वी हैव सीन दैट सोशल मीडिया हैज कम इन अ लॉन्ग वे। उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिकल टेक्नोलॉजी हो गई, कैसे आप डेटा स्टोर करते हो, कैसे आरएफआईडीज आ गई हैं। इसकी वजह से बिजनेसेस हैव टू लाइक फॉलो वट एवर इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। अगर आप अपने आप को अपडेटेड नहीं रखोगे तो यू विल बी कॉल्ड द बैकवर्ड बिजनेस, और आप अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से आपकी सेल्स बहुत बुरी तरीके से हिट कर जाएंगी। ठीक है। तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट व्हेन यू इनोवेट, व्हेन लाइक द इंटायर इंडस्ट्री इज इनोवेटिंग, तो आप नहीं कह सकते कि मैं वहीं खड़ा रहूंगा जहां से मैंने स्टार्ट किया था। सो द बिगेस्ट एग्जांपल वुड बी नोकिया। अब आप देख रहे हो कि एंड्रॉयड के फोन आ गए हैं, डिफरेंट कंपनीज के। आईफोन का अपना सॉफ्टवेयर है iOS। Nokia was still trying to focus on what they were selling in the 2000s, जो वो बेसिक उनके फोन्स होते थे, और वो समझते थे कि वो चलते रहेंगे। बट बिकॉज दे डिड नॉट अपडेट देमसेल्फ विद टेक्नोलॉजी, इस वजह से उनके पास उनकी सेल्स को बहुत बुरी हिट पड़ी, एंड दे वर अनएबल टू एडवांस लाइक एज अ ब्रांड। ठीक है। तो ये जो है ना, आप नई टेक्नोलॉजी यूज करते हुए यू सिट विद योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड यू कम अप विद आइडियाज कि हमें क्या चीज करनी है। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट। इस बात को याद रखो, टेक्नोलॉजी हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एक्टिविटी। एक मिनट, देयर समवन हु वांट्स टू ज्वाइन। I don't see one joining over here. ऑल राइट, सो ये बात क्लियर हो गई कि टेक्नोलॉजी इज बेसिकली आपकी इनोवेशन। इनोवेशन के साथ साथ आप क्रिएटिविटी की बात करते हो। अब देव गिवन यू अ फ्यू एग्जांपल्स जो ओवर द इयर्स आपके टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। एक होता है वर्ड प्रोसेसिंग। तो अब ये जो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते थे ना, समझो 90s में और 2000s में, वो ये होता था कि वो टाइपराइटर्स लिख रहे हैं या बस एक डॉक्यूमेंट स्टोर कर रहे हैं। अब आपके पास एक प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल सिस्टम आ गया है जिसको वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं। उसके अंदर सारी आप टाइपिंग भी करते हो, उसको प्रिंट भी कर सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। सारे बिजनेस कम्युनिकेशन, लेटर्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, कोई इंटरनल मैसेज भेजना है, कोई ईमेल करना है, यू डू इट थ्रू दिस प्रोसेस। ठीक है। और इस प्रोसेस के का एडवांटेज ये है कि इसकी स्पीड बहुत है। ये आपका दिस प्रोसेस विल टेक लेस टाइम as compared to other processes। accurate है, you can easily
अमेंड द डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन्स कोई चेंजेस करने आपको, मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी अवेयर कि इसको किस तरीके से यूज करना है। तो अगर थोड़ा बहुत भी किसी को नहीं आता, यू कैन ट्रेन देम। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन क्रिएट लिंक्स विद योर ईमेल्स, और उसके थ्रू आप इंटरनल और एक्सटर्नली कम्युनिकेट कर सकते हो। तो इतना हमें इसका नहीं पता होना चाहिए। इट्स मोर लाइक यू शुड बी जस्ट अवेयर कि इसके साथ यू शुड बी जस्ट अवेयर कि आपको क्वेश्चन में अगर पूछते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे इम्प्रूव करते हैं, तो एक दो सॉफ्टवेयर का आप एग्जाम्पल दे सको। ठीक है, फिर द सेकंड वन इज पेज मेकर एंड पब्लिशिंग प्रोग्राम्स। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज आपने, जैसे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में आप वो प्रॉपरली पब्लिश करते हो, लाइक न्यूज एंड पिक्चर्स, तो इट इज द स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर फॉर दैट। ठीक है, अब ये ज्यादातर आपकी मार्केटिंग टीम यूज करती है, डिपार्टमेंट, क्योंकि ये अपने प्रमोशनल मटेरियल इसके थ्रू बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये आपका इंटरनल बिजनेस न्यूज़पेपर जो होता है, जैसे हम जब स्कूल में पढ़ाते हैं, एंड देन स्कूल के मैगजीन्स भी होते हैं, दे आल्सो ऑफन यूज दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टू मेक श्योर एवरीवन इज, लाइक हर चीज इसके अंदर आ जाती है, द टेक्स्ट, द इमेजेस, एनी अदर थिंग दैट इज ऑलरेडी देयर। एडवांटेज क्या है इसका? अब आपको जो है वो किसी प्रोफेशनल को यूज नहीं करना, यू कैन डू इट योर सेल्फ इफ यू गेट दिस सॉफ्टवेयर। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और आप आराम से खुद कर सकते हो। सेकंड इज कि आप डॉक्यूमेंट्स को आराम से चेंज कर सकते हो। अब ये बड़ा जरूरी होता है, बिकॉज जैसे हम, मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया, तो रोज रोज इफ द टास्क इज गिवन टू अ सर्टेन टीचर, तो वो रोज जाके प्रिंसिपल को दिखाती है, एंड दे आस्क कि नहीं आप इसमें ये चेंजेस लाओ, ये। तो इट शुड बी इजी एंड कन्वीनियंट टू चेंज, और ओवर हियर इट इज। द लास्ट वन इज प्रोफेशनल अपीयरेंस गिवन टू कंपनी पब्लिकेशंस। अब जो आपकी कंपनी की कोई भी चीज पब्लिक करते हो आप, मतलब कोई भी चीज, जैसे इस तरीके की कोई मैगजीन बनाते हो कंपनी का, कोई न्यूज़ लेटर बनाते हो कंपनी का, कोई भी चीज बनाते हो, तो उसकी अपीयरेंस बड़ी प्रोफेशनल होती है, बिकॉज द मेन टास्क ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज प्रोफेशनल। थर्ड इज डेटाबेसेस। डेटाबेसेस जो है ना, देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक रिटेल स्टोर की बात करोगे, वो उन्होंने अपने रिटेल स्टोर की पूरी इन्वेंट्री की डेटाबेस बनाई हुई होती है। तो वो जब RFID लगाते हैं, मतलब वो RFID के थ्रू बताते हैं कि ये सेल हो गया है, तो वो इन्वेंट्री उधर से इस चीज को कम कर लेती है, और वो RFID के थ्रू ही, अगर उनको ऐड करना होता है कि भाई हम लोगों ने इतनी चीजें मंगवाई है नई, तो वो ऐड हो जाता है, और उस डेटाबेस के थ्रू यू कैन इजीली काउंट कि भाई कोई चोरी तो नहीं हो रही, और कोई चोरी तो नहीं हो रही, कितना सामान बिका है, किस वैल्यू का बिका है, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, अपार्ट डेटाबेस, मतलब ये तो मैं इन्वेंट्री का बता रहा हूँ, आप एम्प्लॉयज की डेटाबेसेस बना सकते हैं कि कहाँ एजुकेशन क्या है, ट्रेनिंग कितनी ले चुका है, एक्सपीरियंस कितना है, ये सारी बातें। ठीक है, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स में यूज हो सकता है, बिकॉज इट इज लाइक बेसिकली स्टोरिंग, फिलिंग एंड रिट्रीविंग ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा। ज्यादातर आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज के लिए रखता है, जो मैंने आपको बताया, दैट एम्प्लॉयज की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वांट्स टू स्टोर दैट इंफॉर्मेशन एंड यूज इट फॉर फर्दर पर्पसेस। मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैन यूज इट फॉर द कस्टमर्स, उनके एड्रेस, उन्होंने कौन से प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली व्हाट प्रोडक्ट्स डू दे परचेज, ये सब। एडवांटेज क्या है? एक तो पेपर पे आप, यू कैन नॉट रिकॉर्ड सो मच। ठीक है, पेपर भरते ही भरते रहोगे, सो इट्स कन्वीनियंट टू रिकॉर्ड लाइक दिस। सेकंड इज, अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो बहुत जल्दी से मिल जाएगी, पेपर के थ्रू यू विल गो थ्रू फाइल्स एंड ऑल। यहाँ पे तो आप एक दफा क्लिक करोगे, यू विल गेट एवरीथिंग। ठीक है, और तीसरा ये है कि यू कैन क्रिएट अ लिंक ऑफ टू, जैसे आप कह दो कि भाई कस्टमर का और उनका प्रेफर्ड प्रोडक्ट, इन दोनों का लिंक बता दो, तो यू विल इमीडिएटली गेट दैट।
ठीक है, दिस इज द एडवांटेज। नाउ देव गिवन यू अ फ्यू मोर स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स। बेसिकली हम बात करते हैं एक्सेल की। ये अगर आपको कोई भी अपनी कैश फ्लो बना के रखना हो, इनकम स्टेटमेंट्स हो, बैलेंस शीट हो, ये सब जो है ना, वो उसके अंदर आ जाता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स में। ठीक है, स्प्रेडशीट के साथ व्हाट ये सारी चीजें आ गई। इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि अगेन फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड। अब आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को क्विकली चेंज किया जा सकता है, उसका इम्पैक्ट जल्दी से देखा जा सकता है। ठीक है, आपको कोई भी फिगर इफ यू फील कि गलत है, आपने चेंज किया, तो यू विल सी एन ओवरऑल इम्पैक्ट हैपनिंग ऑन द इंटायर इनकम स्टेटमेंट खुद ही। अगर आप ये खुद हाथ से लिख रहे होते और आपको लगता है कि मैंने कोई वैल्यू गलत डाल दी है, तो वो वैल्यू करेक्ट करते हुए आपकी पूरी इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट गलत हो जाती। ठीक है, सेकंड इज बहुत सारे जो फाइनेंस वाले लोग होते हैं, दे यूज दी स्प्रेडशीट्स टू फोरकास्ट। ठीक है, अगर वो फोरकास्ट इस तरीके से करते हैं कि अगर मेरी सेल्स 10% से बढ़ गई तो मेरे एक्सपेंसेस कितने से बढ़ेंगे, लाइक दे एंड दे हैव दिस इंटायर प्रोग्राम्स मेड। जब आप इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में जाओगे तो यू विल सी दैट हाउ दिस इज डन। एक पूरा कोर्स होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसके अंदर दे शो दिस। ठीक है, फिर कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। बेसिकली ये आर्किटेक्चरल फर्म्स यूज करती हैं। व्हाट डू दे डू? इसके अंदर जो प्रोटोटाइप्स बनाते हैं ना, जिसके अंदर जैसे मैप्स बना दिए घर के, गाड़ी का प्रोटोटाइप बना दिया, तो इनका एक 3D टाइप फिगर बना के दिखा देते हैं कि भाई किस तरीके का ये होगा, एंड दे शो द इफेक्ट ऑन ऑल एंगल्स। अब अगर आपके पास ये प्रोग्राम हो एंड यू नो हाउ टू यूज इट, सो यू डोंट नीड एन एक्सपेंसिव डिजाइनर टू डू दिस। पैसे बच जाएंगे आपके, फर्स्ट थिंग। सेकंड इज दैट यू कैन शो योर कस्टमर कि भाई हमारे पास ये है प्रोटोटाइप, और आप उनके अकॉर्डिंगली उसको चेंज करते रहते हो। ठीक है, आपके पास ये है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा आ जाती है। The third one is that you can actually reach to the product cost, क्योंकि आपके पास एक थ्रू दिस प्रोग्राम इफ यू कुड लिंक अदर प्रोग्राम्स के भाई ये मटेरियल डलेगा तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, एंड ओवरऑल यू कैन सी इन योर प्रोटोटाइप हाउ मच यू आर यूजिंग विच मटेरियल। तो फिर आपके पास जब कॉस्ट आ जाएगी तो यू विल बी वेल अवेयर कि ये प्रोडक्ट हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। देन द नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या होती है? ये अगर आप बोलोगे कि रोबोटिक इक्विपमेंट ने लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर लिया है। ठीक है, ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर यूज होता है। बेसिकली वो काम जो पहले आपके पास ह्यूमंस करते थे, नाउ द मशीन्स आर डूइंग दैट फॉर यू। ठीक है, तो मशीन्स ने जब रिप्लेस कर लिया तो लेबर कॉस्ट कम हो गई, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गई, एक्यूरेसी बढ़ गई, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि अब ज्यादातर आपका काम मशीन बेस्ड है, तो आप एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट वेरिएशंस दे सकते हो। और अगर ऐसा सब हो रहा होगा तो आपको competitive एडवांटेज होगा। competitive एडवांटेज की डेफिनेशन क्या होती है? competitive advantage is when one firm has an edge over the other firm because of a USP। USP होता है यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट। मतलब आपके पास कोई ऐसा यूनिक फीचर है जिसकी वजह से आप अपने कंपेटिटर से बेहतर हैं। ठीक है, कोई भी अगर आप एग्जाम्पल लो कि क्यों किसी के पास क्या यूएसपी होती है जिसकी वजह से वो बेहतर हो सकता है। अब अगर हम मैकडोनल्ड्स की बात करते हैं तो मैकडोनल्ड्स की यूएसपी इज इट्स ड्राइव थ्रू। ठीक है, वो किसी और फर्म के पास नहीं, वो किसी और रेस्टोरेंट के पास नहीं था पहले, तो अब शायद किसी एक दो ने ट्राई किया है, बट इन पाकिस्तान वी ओनली हैड इट इन मैकडोनल्ड्स। तो एवरीवन विशेस कि भाई जब बाकी टाइम हमें कहीं जाना हो तो वील ओनली गो टू मैकडोनल्ड्स, क्योंकि वहां पे हमें ड्राइव थ्रू अवेलेबल है। सही है, यूएसपी ये होता है। नाउ
लास्ट वन इज इंटरनेट। तो इंटरनेट तो हमें सबको पता है कि इंटरनेट कितना इम्पोर्टेंट हो गया है टू ग्लोबलाइज एंड कनेक्ट विद कस्टमर्स फ्रॉम आउटसाइड एंड कनेक्ट टू कस्टमर्स एंड सप्लायर्स फ्रॉम विद इन। तो इसलिए ये ज़रूरी है। ठीक है, आपका ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एवरीवन इज यूजिंग इट। इट इज कॉस्ट सेविंग, इट गिव्स यू एन एक्सेस टू अ लार्ज मार्केट। ठीक है, आप क्योंकि ट्रेड भी कर सकते हो, आप बाहर की कंट्रीज को भेज सकते हो। अब आपकी बी टू बी कम्युनिकेशन, बी टू बी क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। दैट मीन्स कि अगर मैं एक बिजनेस हूं और मैं दूसरे बिजनेस को डायरेक्टली सामान बेच रहा हूं तो दैट इज बी टू बी। सही है। अब ये और लास्ट ये होता है कि इंटरनेट कम्युनिकेशन इज ऑलवेज क्विकर एज कंपेयर टू अदर नॉर्मल मेथड्स। ओके, सो अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है? आई डोंट नो, अगर कोई अभी ऐसा तो नहीं है जो ज्वाइन नहीं किया जिसने। एनी आइडिया इफ मनाल इज ज्वाइनिंग और नॉट? सर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में? यार देखो, प्रोग्राम्स के नहीं आएंगे। कोई ये नहीं होगा कि वो आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड पूछेंगे, बट दे वुड लाइक कि आपको एग्जांपल दे दो। सो दैट इज व्हाई वी हैव डिस्कस्ड द एग्जांपल्स, कि अगर आपको कोई भी पूछेंगे, मतलब क्वेश्चन आए जिसके अंदर दे आस्क यू हाउ डज टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट, सो यू कैन टॉक अबाउट, you can easily talk about and give an example of one of the softwares over here और उसका advantage। ठीक है, तो आपको सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपको बेसिक आते हैं जैसे स्प्रेडशीट्स हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, यू कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ दोज, या इवन इंटरनेट हो गया कि हाउ इंटरनेट हैज इम्पैक्टेड ओवरऑल। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, ये थोड़ा बहुत लिंक्ड है टू व्हाट अप्लाइंग टेक्नोलॉजी टू द बिजनेस, व्हाट कैन बी द नेगेटिव एस्पेक्ट्स। देखो, जब क्वेश्चन आता है वैल्यूएशन का, तो दे आस्क यू व्हाट वुड बी द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड व्हाट कैन बी द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो नेगेटिव इम्पैक्ट में सबसे पहले आ जाता है कॉस्ट। और कॉस्ट क्या होती है कि जब आप टेक्नोलॉजी यूज करने की बात करते हो तो आपके ऊपर अच्छी खासी कॉस्ट होती है टू स्टार्ट इट ऑफ। देखो, किसी भी चीज को आगे ले जाना तो मुश्किल नहीं है, बट द इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डिफिकल्ट। वो सॉफ्टवेयर खरीदना, उसको इंस्टॉल कराना, किसी बंदे को बुला के ओवरऑल सेटअप लगाना, नया कंप्यूटर इस लेवल का खरीदना कि उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो सके, वो कैपिटल कॉस्ट है। देन यू नीड टू ट्रेन योर लेबर। फिर भाई लेबर को भी तो बताना है कि किस तरीके का सॉफ्टवेयर चल सकता है और क्या हो सकता है। अगर ये नहीं करोगे तो यू विल फील कि आप बिल्कुल, मतलब देयर इज नो एडवांटेज टू दिस, हमने सॉफ्टवेयर तो डाल लिया बट अनफॉर्चुनेटली आवर लेबर इज नॉट ट्रेन टू हेल्प इट आउट। देन द प्रॉब्लम इज कि इस यू विल हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग इट। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी का बिगेस्ट इशू रहता है ना, वो ये होता है कि टेक्नोलॉजी हर वक्त चेंज होती रहती है। जब पहले फ्लैट टीवी थे तो अच्छा भाई, फ्लैट टीवी सब यूज कर रहे हैं, ओहो एलईडी वो एलसीडी आ गए। अब जब एलसीडी आई तो 2 साल बाद पता चला एलईडी आ गई। जब एलईडी आई तो उसके इतने वेरिएंट्स आ गए दैट यू गॉट टू नो कि भाई अगर हम पीछे, मतलब इफ वी डोंट चेंज सो वी विल बी रिडंडेंट। ठीक है, हम बहुत पीछे ही होंगे। अच्छा, सेकंड पॉइंट टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस का होता है लेबर रिलेशंस। अब जब आप टेक्नोलॉजिकल चेंज लाते हो ना, तो कई दफा ये होता है कि योर लेबर इज नॉट हैप्पी बिकॉज दे आर समवन हु इज डूइंग द वर्क द वे दे वांटेड टू। मतलब वो उसी प्रोसेस में है जिसमें वो होते थे, जिस तरह वो करते थे। एक बात, दूसरा, टेक्नोलॉजी की वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ चांस कि मेनी वर्कर्स में लूज देयर जॉब्स। ठीक है, क्योंकि हमने जैसे बात की थी कि कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं वो लेबर का काम ले लेते हैं। और अगर मैं ये वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट्स की बात करूं तो मुझे सिर्फ एक बंदा चाहिए होगा टू डू दिस बिकॉज इट्स लाइक अ कंप्यूटर बेस्ड वर्क। बट व्हेन आई टॉक अबाउट वो पूरे खाते लिखना, तो हो सकता है मैं ज्यादा बंदे मैंने रखे हुए हों। तो लेबर का रिलेशन क्यों खराब हो जाता है? बिकॉज लेबर
might lose their jobs, the first thing. And even if they don't lose their jobs, तो उनके साथ एक बहुत बड़ा इशू ये आ जाता है कि उनको दे डू नॉट वांट दिस ट्रांजिशन, मतलब वो ये चेंज नहीं चाहते। अगर मैं, if someone who's 40 45 and doing the same job for the past 10 to 15 years, they would wish कि मैं उसी तरह जिंदगी गुजारता रहूं जिस तरह चल रही थी, सुबह आऊं ऑफिस में वही काम करूं घर चला जाऊं। now at the age of 40 45 you wouldn't want to learn a new aspect। ठीक है, तो ये एक मसला हो जाता। थर्ड इज रिलायबिलिटी। हमने वैसे तो बात की थी कि भाई सॉफ्टवेयर बहुत रिलायबल हैं और वो हैं, बट डू रिमेम्बर दैट सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी जो है वो कंप्यूटर है। मतलब कंप्यूटर से मतलब दैट इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ डूइंग इट। तो अगर इस ऑटोमेटेड प्रोडक्शन में कोई ब्रेकडाउन आ गया तो ओवरऑल आपका पूरा प्रोसेस रुक जाएगा। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप लोग कभी इम्तियाज स्टोर या यहाँ पे गए हो और यहाँ से हम ग्रोसरी कर रहे हो, इवेंचुअली यू सी कि उनका जो ये डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब जिसके थ्रू वो आपका बिल जनरेट करते हैं, अगर उसके अंदर कोई मसला हो गया तो कितना बड़ा इशू हो जाएगा। उनका पूरा प्रोसेस रुक जाएगा क्योंकि वो किसी का बिल ही नहीं बना पाएंगे। एक बॉटल नेक क्रिएट हो जाएगा, रश हो जाएगा, लोग सामान लेना छोड़ देंगे। तो एक छोटी सी मसले की वजह से देयर वुड बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। चौथा होता है डेटा प्रोटेक्शन। देखो बहुत सारी फर्म्स को जो है ना, जब आईटी रिलेटेड फर्म्स होती हैं तो उनको अपनी डेटा प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल लगता है। वो मुश्किल ये हो जाता है कि बिकॉज द एम्प्लॉयज आर वेल अवेयर ऑफ द डेटा और किस तरह और कहाँ सेव हो रही है, तो चोरी होना डेटा जो है बहुत आसान है। ठीक है, वी आर नॉट स्टडीइंग कंप्यूटर्स, बट ये बेसिक पॉइंट है कि अगर आपकी डेटा अवेलेबल है और वो डेटा होती है बड़ी जरूरी और बड़ी सीक्रेट और बड़ी सिक्योर। ठीक है, तो आप अपनी डेटा किसी से शेयर करते हुए सोचते हो, लेकिन अगर एम्प्लॉय ने आपकी डेटा कंपेटिटर से शेयर कर दी या उसने चोरी करके कुछ इस तरह का सेटअप बना लिया, तो यू विल हैव प्रॉब्लम्स। ठीक है। लास्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्या मसला होता है, वही जो मसला एम्प्लॉयज को हो सकता है कि अगर हम कंप्यूटर लिटरेट नहीं हैं एंड दे गिव अस दिस कंप्यूटर वर्क, तो प्रोबेबली हमारी ही जॉब ना चली जाए। दैट इज व्हाई मैनेजर्स आर अ बिट रिलक्टेंट इस काम में आने के लिए। सही है। अब now when we talking about technology, so technology is basically IT। एंड आईटी के अंदर हम लोगों ने क्या बात करनी है, दे यूजुअली टॉक अबाउट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। और आपको ये बता देते हैं कि कई पॉइंट्स पे कंप्यूटर्स आपके मैनेजर्स को इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। जिसका बेनिफिट क्या होता है, मैनेजर्स को जल्दी से डेटा मिल जाती है एंड दे कैन लाइक पास दैट डेटा फ्रीक्वेंटली टू ऑल डिपार्टमेंट्स एंड रीजनल डिविजन्स। ठीक है, जगह जगह आप अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, डेटा प्रोवाइड कर सकते हो। सेकेंडली, कंप्यूटर्स आपकी डेटा को बहुत जल्दी एनालाइज करके और प्रोसेस करके एक इंटरप्रिटेशन के लिए मैनेजर्स को दे देते हैं। और मैनेजर्स उसके थ्रू, भाई कोई मैनेजर्स ने रेशोज निकालनी है, कोई मैनेजर्स ने टर्नओवर निकालना है, दे डू दैट एंड प्रोवाइड अ प्रॉपर डिटेल्ड report to the board of directors. Third is manager information system accelerate the process of communicating decisions। तो अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है तो मैनेजर्स जो है वो, क्योंकि डेटा इतनी जल्दी मिल गई है, so they can easily provide that data and use that data to communicate certain decisions to the employees and others। अच्छा, नेगेटिव क्या होगा, प्रॉब्लम क्या हो सकती है इन डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले, द ईज ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली कैन लीड टू सो मेनी मैसेजेस एंड कम्युनिकेशन दैट इंफॉर्मेशन ओवरलोड अकर्स। अब आपके पास इतनी सारी चीजें अवेलेबल हो गई हैं कि आपका शेयर वॉल्यूम ज्यादा हो गया है डेटा का, एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। ठीक है।
Or lastly, the power that information brings to central managers could be abused and could lead to a reduction in authority and empowerment extended to work teams and middle managers. अब जो सेंट्रल मैनेजर हैं उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि वो जो साइड के छोटे छोटे लोग हैं उनकी अथॉरिटी तो बिल्कुल ही खत्म कर देंगे, बिकॉज दे विल फील कि उनकी जरूरत ही नहीं है और हम ही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो हम आराम से कर लेंगे. नाउ देर आर लाइक ये जो टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे, दैट इज नॉट, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीजें इसके अंदर नहीं थी. अब का जस्ट द बेसिक्स दैट यू नीड टू नो वो हमने कर लिया. इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली, ये वाला पॉइंट इज इम्पोर्टेंट कि आप टेक्नोलॉजी की तरफ आते कैसे और टेक्नोलॉजी को अपडेट कैसे करते हो. पहला पॉइंट होता है दैट यू एनालाइज. एनालाइज क्या, कि क्या मेरा बिजनेस वुड बिकम मोर इफेक्टिव इफ आई टर्न टू टेक्नोलॉजी. पहला क्वेश्चन ये होता है. सेकंड इज इन्वॉल्व. आई से इन्वॉल्व का ये मतलब है कि मैनेजर्स एंड अदर स्टाफ शुड असेस द पोटेंशियल बेनिफिट्स. ठीक है, अब आप अकेले डिसीजन नहीं ले लेते, बल्कि आप मैनेजर्स को बिठा के, एम्प्लॉयज को बिठा के उनको पूरा सेटअप समझाते हो दैट वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट टू आईटी, सो विल इट बी बेनिफिशियल, आप इन्वॉल्व करते हो. तीसरा होता है फिर आप इवेल्युएट करते हो डिफरेंट सॉफ्टवेयर. भाई ये भी यूज किया जा सकता है, ये भी यूज किया जा सकता है, विच वन वुड बी बेटर. जब आप डिसाइड कर लेते हो तो आप प्लान करते हो कि किस तरीके से नया सिस्टम लगाओगे, किस तरह इनको ट्रेन करोगे अपने एम्प्लॉयज को, और यूजर्स को डेमोन्स्ट्रेट किस तरह करोगे. ठीक है. अब हाउ डज दिस ब्रिंग अ चेंज टू द बिजनेस, दैट कैन बी अ क्वेश्चन. Changing patterns of demand is greater number of grey consumer demands different type of goods from those sought by say teenagers. Therefore, a construction company might switch from building large apartment for families to smaller units with special facilities. Because you have a software and you can make the prototypes, आप अपनी research and development team को बोलोगे कि हम एक target market ढूंढ कर बेसिक डिमांड पे जाते हैं कि कौन लोग डिमांड कर रहे हैं, किस तरह की डिमांड कर रहे हैं. सो वी विल मेक द प्रोडक्ट वेयर द डिमांड इज मोस्ट हाई. सेकेंड इम्पैक्ट ये होता है कि एज ऑफ द वर्क फोर्स में चेंज. जो मैंने आपको 40 years वाला एग्जाम्पल दिया था वो यही एग्जाम्पल था कि बहुत सारे लोग जो हैं, they do not actually work they do not actually work in transition. मतलब वो जो ट्रांजिशन आएगी वो खुशी खुशी नहीं लेंगे. तो इस वजह से आपका यूथ वुड कम इनटू प्ले ज्यादा इन कंपैरिजन टू ओल्ड पीपल, क्योंकि ओल्ड पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. ठीक है. इज दिस क्लियर टू यू गाइस? बोरिंग तो नहीं हो गया ये थोड़ा टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी? Not really, sir. ओके, ईमान ने फिर ग्रुप वो लीव कर दिया है. ओके, सो विल गो ऑन टू दिस. अच्छा, उस पे हमारी मीटिंग एंड होने में 10 मिनट रह गए. सो व्हाट विल डू इज कि मीटिंग जब एंड होती है ना, सो इट टेक्स अराउंड 7 to 8 minutes टू कन्वर्ट इनटू जो नॉर्मल आपका लेक्चर रिकॉर्डिंग होता है. देन आई विल स्टार्ट द न्यू मीटिंग. ठीक है. ओके. अब जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है ना, वैसे ही देर आर सोशल एंड डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस एक्टिविटी. डेमोग्राफिक बात होता है आपका एज स्ट्रक्चर हो गया, आपका इनकम हो गई, इस तरह की चीजें. इससे चेंज क्या आ सकता है स्ट्रक्चर पे? अगर आपका स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, द चेंजेस अकरिंग इन मेनी कंट्रीज इंक्लूड. अब क्या क्या चेंज आ जाते हैं? aging population with reduced birth rates and longer life expectancy. देखो, अब जब से आपके पास बेटर मेडिकल फैसिलिटीज आई हैं तो उस वजह से आपको क्या फायदा हुआ है कि बर्थ रेट भी रिड्यूस हो गया और डेथ रेट भी रिड्यूस हो गया. मतलब
लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई है कि लोग ज्यादा जिंदा रह सकते हैं क्योंकि वो दे आर क्योरेबल नाउ। तो इससे बिजनेस को क्या फायदा होगा? इससे बिजनेस को फायदा ये होगा कि आपकी वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वो लोग जो काम कर सकते हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। सेकेंड इज द चेंजिंग रोल ऑफ women। पहले के लोग कहते थे कि भाई women आर ओनली हाउस कीपर्स और उनको घर पे ही रखना है और वो घर संभालेंगी। नाउ द इम्पैक्ट हैज चेंजेस एंड द women आर आस्क्ड टू वर्क। सो इसकी वजह से आपकी ओवरऑल क्या वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तीसरा, बेटर प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज। आप जो है वो बेहतर फैसिलिटीज, ज्यादा लोग लिटरेट हैं, ज्यादा स्किल्ड हैं, तो अगेन योर वर्किंग पॉपुलेशन विल इंक्रीज। नाउ देर इज वन प्रॉब्लम जहां से वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जाती है, वो ये है कि आपके लोगों ने अर्ली रिटायरमेंट लेना शुरू कर दी है। ठीक है, अर्ली रिटायरमेंट क्या होती है कि आप 60 पे रिटायर होते थे, कह रहे हैं नहीं जी, हम तो 50 पे रिटायर होके बैठ जाएंगे एंड आर फैमिली विल अर्न नाउ, मतलब बच्चे मेरे कमा के देंगे। तो इसकी वजह से वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो सोशल प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें ये है कि डाइवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं। तो डाइवोर्स रेट्स बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है कि लोग, सिंगल पर्सन हाउस होल्ड रह जाता है, भाई उसने खुद को संभालना है, तो ही विल ओनली वर्क फॉर हिमसेल्फ। और प्रोबेबली इससे वर्किंग पॉपुलेशन पे इतना इम्पैक्ट ज्यादा क्या पड़ता है दैट women will also start to work, जो डाइवोर्स्ड हैं, लोग भी काम कर रहे हैं, तो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन जब मैंने पढ़ाया था, पता नहीं, मेरा ख्याल है आप दोनों उस वक्त आपने क्लास ज्वाइन नहीं की थी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग एंड ट्रेडिंग विद कंट्रीज फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, जब आप ये करते हो तो आपको ये मसला हो जाता है कि दैट पीपल ऑफ योर कंट्री स्टार्ट टू डिमांड देयर गुड्स इंस्टेड ऑफ योर गुड्स। तो एक जॉब इनसिक्योरिटी हो जाती है लोगों को, क्योंकि जब डिमांड कम होती है तो ऑब्वियसली लेबर की भी डिमांड कम होगी। जब चीजों की डिमांड कम होगी तो उनको बनाने वालों की डिमांड भी कम होगी। इस वजह से एम्प्लॉयज जो है वो खुशी खुशी छोटी छोटी जॉब्स लेने को तैयार होते हैं ताकि उनकी मेन जॉब ना जाए। ठीक है, अब हमने दूसरा इम्पैक्ट क्या आ रहा था, एजिंग पॉपुलेशन की जब बात की थी, तो एजिंग पॉपुलेशन वो सिंपली कि यार लोग जो हैं वो ज्यादा लोग एज ऑफ रिटायरमेंट क्रॉस कर गए हैं। वो इसलिए कि वो दे आर लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हो गई है, तो वो कोई ये भी नहीं है कि भाई वो देर नो मोर, बट देर नॉट इवन वर्किंग, क्योंकि वो जल्दी रिटायर हो जाते हैं। और जो आपके 0 to 16 एज ग्रुप है, ये कम है क्योंकि बर्थ रेट कम है। बट ओवरऑल बेसिक 18 to 45 का, 18 to 50 ईयर्स का वो टाइम होता है जहां वर्किंग पॉपुलेशन होती है। सो एनी कंट्री हु वांट्स टू सक्सीड, इट्स इम्पोर्टेंट कि वो अपनी वर्किंग पॉपुलेशन को ज्यादा रखें ताकि वो काम ज्यादा किया जाए। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट इज पैटर्न्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पैटर्न्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये होता है कि देर आर चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से बिजनेस में चेंज आता है। और वो पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है लेबर पे, क्योंकि लेबर इज योर क्रूशल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस वजह से अगर कोई भी चेंज आएगा तो जैसे चेंज क्या आ जाता है, सबसे पहला चेंज ये आ जाता है कि आप इंस्टेड ऑफ लेबर आप कैपिटल को एम्प्लॉय करने लगते हो, मतलब आप मशीन पे चले जाते हो, स्पेशली इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर ये होता है तो आपकी एफिशिएंसी तो बढ़ती है लेकिन आपकी एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा ये है कि बहुत सारी लेबर को पुराने कामों से उठकर अब नई टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना पड़ता है, वेयर दे हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज गोइंग। पहले लोग किस में काम करते थे, लकड़ियां काट रहे हैं, कोल माइंस में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं। नाउ पीपल नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट डायनामिक्स, सॉफ्टवेयर सीखो, कंप्यूटराइज्ड काम सीखो, अदरवाइज यू विल नॉट सर्वाइव इन द मार्केट।
Then the third part, which is very good, is that the increase in the number of women in employment. अब इसकी वजह से आपकी बहुत सारी वर्किंग पॉपुलेशन चेंज होती जा रही है, ठीक है। और चेंज इन द सेंस ये कि वर्किंग पॉपुलेशन में विमेन ऐड होती जा रही हैं एंड ओवरऑल देयर इज एन इंक्रीज इन द वर्किंग पॉपुलेशन। फिर पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, वो इसलिए कि पहले लोग एक ही शिफ्ट लगा के पूरे वक्त काम करते थे। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज के 6-6 घंटों की शिफ्ट हो गई है। पीपल आर विलिंग टू वर्क मोर बिकॉज दे नो कि भाई चीजें एक्सपेंसिव हैं एंड दे नीड टू सरवाइव एंड दे विल हैव टू मेक देयर फैमिली सरवाइव, तो वो ज्यादा काम करने को तैयार हैं। स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट हमारे पास तो कॉमन नहीं है पाकिस्तान में, बट इन डिफरेंट कंट्रीज स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट इज अलॉट। मतलब वो ये बोलते हैं कि बच्चों को करीम चलवा रहे हैं, बच्चे आर रेडी टू डिलीवर फूड, दे रेडी टू वर्क इन रेस्टोरेंट्स, जस्ट पेट्रोल पंप्स, जस्ट टू अर्न a living for themselves and pay their educational fees। ठीक है। फिर आपकी वही के टेम्पररी और फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, 1-1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे लोग आ जाते हैं, 6-6 महीने पे। इससे आपकी वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ती है। अच्छा, फ्लेक्सिबल आवर्स आर कॉमन, इसका मतलब है पहले पीपल ओनली यूज टू वर्क इन द मॉर्निंग। बहुत बोला जाता था 9 to 5 की जॉब है, 9 to 5। अब आप देखोगे तो कॉल सेंटर्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, जगह जगह पीपल आर वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट्स एज वेल। सही है। फिर aging population changes the balance between those in work and those supported, and this puts increasing burden on the health service, pensions और ये सब। अब जब आपकी वर्किंग पॉपुलेशन कम हो, वर्किंग पॉपुलेशन होती है आपकी इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन, एंड इफ योर डिपेंडेंट पॉपुलेशन इज मोर, तो क्या प्रॉब्लम आएगी कि आप यू विल नॉट बी एबल टू सरवाइव, क्योंकि आपके आपके ऊपर इतने सारे लोग डिपेंडेंट हैं कि आप उनको खर्चा उठाते उठाते यू विल हैव टू वर्क रियली हार्ड। ठीक है, वरना ये मसला होगा कि आप नहीं सरवाइव कर पाओगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज अच्छा, विमेन का हमने बात कर ली कि जब वो खुशी खुशी काम करने पे रेडी होती हैं तो उस वजह से थोड़ा सा ये हो सकता है कि भाई उनके लाइक पर्सनल लाइफ में मसला आ जाए कि वो हाउ डू दे मैनेज देयर चिल्ड्रन एंड ऑल। तो इस वजह से women को थोड़ा सा मसला आ सकता है। बट here we talk about countries which are actually increasing their multicultural effect and patterns of women to work। मतलब वो promote कर रहे हैं कि women should start working and create an atmosphere जिसके अंदर आपके पास दोनों men and women are ready to work। ठीक है। This is almost about social and demographics। Now we'll talk about environmental। Okay, the meeting is about to end in a minute, तो अगर बंद हो जाए तो समझ जाना। Environmental का ये होता है that businesses do not